कृष्णा। हाँ भाई, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो चाहे स्कूल के अंदर है या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये राजस्थान की अलग अलग 18 गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है। कितनी? 18। लगभग 18 अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम है राजस्थान के जिसके अंदर ये टॉपिक आता है। दूसरी खास बात है कि इस टॉपिक को करने के लिए आपको और कोई टॉपिक का नॉलेज जरूरी नहीं है। ऐसे इंग्लिश के अंदर कई सारे ऐसे टॉपिक है, इसको सीखना है तो इसको आना चाहिए। अगर ये वाला टॉपिक नहीं आएगा तो ये वाला भी नहीं आ सकता। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को करने के लिए आपको दूसरे किसी टॉपिक की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी का ई भी नहीं आता, क्या नहीं आता, इंग्लिश का ई भी नहीं आता, तब भी ये टॉपिक आपके बड़े काम का है। इस टॉपिक के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो भी इंप्रूव हो जाएगी और आप गवर्नमेंट एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। अब आपके मन में आना चाहिए ऐसे कौन सा एग्जाम है जिसके अंदर ये टॉपिक आता है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये लिस्ट देखिए, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसके अंदर आता है। चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम राजस्थान का आरएएस का हो, चाहे और भी कोई एग्जाम हो, 4th ग्रेड का भी है राजस्थान लेवल का, उसके अंदर भी आता है। ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है, चाहे टीचर के हो चाहे क्लर्क के हो, कैसा भी कोई भी एग्जाम, उन सब एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आता है। अब टॉपिक कौन सा है हम देख लेते हैं। टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ऐसे शब्द जो हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज करने का मतलब क्या है, हमें क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। ऐसे टॉपिक जो हमें कंफ्यूज कर दे, यानी हमें पता ना चले ये वाला शब्द सही है या फिर ये वाला, यानी पहला सही है या फिर दूसरा। तो आज हम ऐसे ही शब्दों का रिवीजन करने वाले हैं, नए शब्द भी सीखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज हम ऐसे टॉपिक सीखने वाले हैं, ऐसे वर्ड सीखने वाले हैं जिसमें बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ग्लॉसरी का ही ये टॉपिक है। इस टॉपिक का एक और नाम है, इस टॉपिक का नाम है मिस यूज्ड वर्ड्स। मिस यूज्ड वर्ड्स यानी ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, गलत किया जाता है। मिस का मतलब होता है दुर, यूज्ड मतलब उपयोग, यानी ऐसे शब्द जिनका क्या किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं इसके दो नाम हैं। एक नाम तो क्या हो जाता है, मिसयूज्ड वर्ड्स, और दूसरा क्या है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। तो पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए क्योंकि आज प्रैक्टिस भी करेंगे और नए शब्द भी हम सीखते जाएंगे। ठीक है। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, बढ़े आगे। वैसे ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर भेज दी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पी से रिलेटेड 4 शब्द जो है देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम इन शब्दों को सीखें, पहले समझ लेते हैं कि भाई ब्रैकेट के अंदर ये क्या लिख रखा है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है एडीजे। एडीजे का मतलब क्या हो जाता है साथियों, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, विशेषण। विशेषण का मतलब क्या है कि ये किसी नाउन की क्या बताते हैं, विशेषता। किसी संज्ञा या फिर सरनाम की क्या बताते हैं, विशेषता। ये जो शब्द है किसके पहले लगता है, एडजेक्टिव किसके पहले लगता है, एडजेक्टिव पहले लगता है किसी नाउन के, किसी संज्ञा के, और उसके पहले लग के उसकी क्या बताता है, विशेषता के बारे में बताता है कि अच्छा है या बुरा। उदाहरण के लिए हमारा सबसे पहला जो शब्द है क्या लिखा है, PALE, पेल।
पेल क्या है? विशेषण है, यानी ये क्या बताएगा? किसी की विशेषता। अब पेल शब्द का अर्थ क्या होता है? पीला। तो मान लो किसी का चेहरा पीला पड़ गया तो मैं क्या कहूंगा? पेल फेस। मान लो मुझे कहना है किसी की ड्रेस पीली पड़ गई, ड्रेस अगर पीली पड़ गई तो क्या बोलेंगे? पेल ड्रेस। अगर कोई कागज पीला पड़ गया तो क्या बोलेंगे? पेल पेपर। अगर कोई भी चीज आपको लग रहा है इसमें पीलापन है, मान लो इनका शर्ट मुझे लग रहा है पीला पड़ गया, तो क्या बोलूंगा? पेल पेल शर्ट। तो ये जो पहला शब्द है PALE पेल, ये क्या है? विशेषण है, जिसका मतलब क्या होता है? ये विशेषता बताता है मैं अलग अलग की। ठीक है। अच्छा, ये हम कल पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में, राइट? कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो पहले शब्द का मतलब क्या हो जाता है? पहले का मतलब होता है पीला। दूसरे का मतलब क्या हो जाता है? तीसरे का मतलब फीका पड़ना या फिर महत्व क्या हो जाना? कम हो जाना। चौथे शब्द का मतलब क्या होता है? मित्र, यानी कि फ्रेंड। ठीक है। ला नहीं, ये तो हमने कल ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये शब्द अपन ने सीख रखे हैं ना। तो जल्दी से मुझे बताइए पहले शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? अब पीला क्या क्या हो सकता है? पीला शर्ट भी, मतलब कभी कभी शर्ट भी क्या होता है? पीला पड़ जाता है। किसी का चेहरा भी क्या पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। तो जब हमें कहना हो कोई चीज पीली पड़ गई है तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम लोग? पेल। मान लो मुझे कहना दीवार पीली पड़ गई, कभी कभी दीवार भी पीली पड़ जाती है, तो क्या आप कहेंगे? पेल वॉल, यानी दीवार कैसी है? पीली है। मान लो किसी की पीलिया पीलिया करके एक बीमारी होती है, चमड़ी जो है पीली पड़ जाती है, आंखें भी पीली पड़ जाती है। आंखें पीली पड़ गई तो क्या बोलेंगे? पेल आईज। और अगर चमड़ी पीली पड़ गई तो क्या बोलेंगे? पेल स्किन। अच्छा, दूसरे शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? बाल्टी। बाल्टी की बकेट कहते हैं ना, बाल्टी। तीसरा शब्द क्या है? पॉल। इसका मतलब होता है महत्व कम हो जाना या फिर फीका पड़ना। और ये क्या है? क्रिया है, वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है पॉल्ड, थर्ड फॉर्म क्या होती है? पॉल्ड। पीछे ईडी लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म, और इसका मतलब क्या हो जाता है? फ्रेंड हो जाता है, मित्र हो जाता है। तो चलिए मुझे एक बार वापस से कौन बता सकता है किस शब्द का क्या अर्थ है? पहले का बताइए जरा। पीला है ना, पीला चेहरा हो सकता है, पीला शर्ट हो सकता है, पीली दीवार हो सकती है, पीली आंखें हो सकती है, अरे पीले दांत हो सकते हैं, दांत हो सकता है। दूसरे का मतलब बताइए? बाल्टी। तीसरे का मतलब बताइए? कम हो जाना। ठीक है। चौथे का? दोस्त, फ्रेंड। ये तीनों भी अपन ने सीख लिए थे, जरा एक बार फटाफट पढ़ लो, फिर मैं आगे वापस पूछूंगा, एक बार रिवाइज कर लो। ये तीनों पढ़ रखे हैं अपन ने, पढ़ लिया भाई? लन है। चलो, पहले का मतलब क्या हो जाता है? नजर, यानी साइट। साइट मतलब होता है नजर। दूसरे का मतलब क्या होता है? कहना। और तीसरे का मतलब क्या हो जाता है? स्थान, लोकेशन, प्लेस। ठीक है। ये अपन ने पढ़ रखा है, ये भी एक बार फटाफट देख लो, अभी पूछूंगा। याद है अपन ने कल अच्छे से लर्न कर रखे हैं इनको? ठीक है। बताइए। गहरी सांस ना, उसके अलावा स्लाइड, छिनाक सा, थोड़ा सा। जब मुझे कहना है कि थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी गलती, या हाँ स्लाइट मिस्टेक, ये भी कर रखे हैं, एक बार देख लो। कर लिया देवी देवताओं? मेरे लाडलो, बड़े आगे, ज्यादा ही आगे बढ़ गए। चलिए भाई, पहले वाले का मतलब एक्सपेक्ट करना, यानी उम्मीद करना के अलावा को छोड़ करके। अगले का मतलब स्वीकार करना। और अगला क्या है? तो देखो ये तो क्या है? वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एक्सेप्टेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? एक्सेप्टेड। पीछे क्या लग जाता है? ईडी। तो ये एक्सेप्टेड है। और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जो चीज आपने स्वीकार कर ली है। मान लो आपने कहा कि ये तोहफा हमें स्वीकार्य है, भाई आपकी शादी हो रही थी, आपने दहेज में मांगा कि आपको फॉर्च्यूनर चाहिए,
लेकिन आपको टाटा नैनो दे दी। आपने कहा टाटा नैनो भी स्वीकार्य है, तो आपने क्या लिखा? एक्सेप्टेड टाटा नैनो। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए मांगे और सामने वाले ने 5 पैसे दे दिए या 5 रुपए दे दिए, तो क्या लिखा? एक्सेप्टेड 5 रुपीज। यानी 5 रुपए में क्या है दोस्तों? स्वीकार है। आपने कहा शादी के अंदर कम से कम 5 मिठाई होनी चाहिए, सामने वाले ने खाटा पुड़ी कर दिया या फिर लापसी कर दी, आपने कहा लापसी हमें स्वीकार है, तो अभी क्या बोला? एक्सेप्टेड लापसी, एक्सेप्टेड करी, जो भी आपको। मान लो टीचर ने कहा कि भाई सिलेक्शन हो जाए तो फोन दिला देना, आपने फोन दिलाया, लेकिन वो होता है ना, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, है 10-20 रुपए का आता है वो खिलौने वाला टाबरों का। टीचर ने कहा ये भी हमें, खुनखुनिया भी हमें एक्सेप्ट है, तो उसने क्या बोला? एक्सेप्टेड टॉय, खिलौना। तो मेरे वीरों, चारों का पता है, पूछ लू किसी से? पहले का बताइए, चलिए। पहले का उम्मीद करना, आशा करना, होप करना किसी से। दूसरे का बताइए के अलावा, तीसरे का बताइए, और चौथे का मतलब स्वीकार्य, मतलब जो चीज पहले से एक्सेप्ट है। ठीक है, ओके, देख लो, ये दोनों ही औरतों से रिलेटेड ही है, हैं? देख लिया? देखो पहला वाला तो क्या है, देखो कोई अपने यहाँ किसी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो औरतें गली में आते आते तो मजे से बातें कर रही है। उसके अलावा जैसे ही वो गली आई जिसके अंदर मौत हो रखी है, तो पहले क्या निकालती है? वेल, पहला वाला वेल। और फिर क्या होती है? हूं ऐसे रोने लगती है, विलाप करती है। तो लड़कियों के आंसू पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें ये सीख मिलती है। बड़े आगे देख लो इसको अच्छे से, अरे देख लो भाई, देख लिए? पक्का? चलिए, पहले वाले वेल, वेल का मतलब होता है वेली, वेली, वेली यानी घाटी, घाटी। अगले का मतलब क्या होता है? अच्छा, गुड, या कुआ भी इसका मतलब होता है वेल। ठीक है, अगला देख लो भाई। देख लिया? पक्का? देखो इनके अंदर अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? ये बीच में जो शब्द आ रहा है, ई का मतलब हो जाता है एक्सपर्ट, यानी जो अपने काम में क्या है? निपुण है। और ये ए मतलब बड़ा बेटा घर का, तो जो घर का बड़ा बेटा होता है वो हर चीज में ढल जाता है, वो ज्यादा नखरे नहीं करता। छोटा बच्चा होता है, नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए, वो बड़ा बेटा तो हर बात मान लेता है। तो जो ढल जाता है, किसके अनुसार ढल जाता है? परिस्थिति के अनुसार जो ढल जाता है। जैसे आलू है, आलू किसी के साथ भी घुल मिल जाता है, आलू भिंडी, आलू टमाटर, आलू आलू गोभी, आलू मटर, सबके साथ आलू की बनती है। तो जो सबके साथ ढल जाए उसको बोलते हैं एडेप्ट। और अगला कौन सा? एडॉप्ट। घर वाले कहते हैं ना कि भाई तू घर का मतलब असली बच्चा नहीं है, तुझे गोद मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाया या कचरे के डब्बे से, तो वो क्या हो गया? एडॉप्ट। चलो मेरे यारों, बताओ जरा पहले का मतलब क्या होता है? अपनाना, गोद लेना, गोदिया लेना है। अगला बताइए? परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। अगले का अर्थ बताइए? निपुण, जो एक्सपर्ट हो अपने काम में। ठीक है, मान लो कोई टीचर आपको लगे कि यार पढ़ाने में एक्सपर्ट है, जैसे सुमेर जी सर अपने एक्सपर्ट जी के टीचर है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब सारे टीचर वैसे एक्सपर्ट होते हैं, पर सुमेर जी सर अपने डायरेक्टर सर है, तो एडेप्ट जीके टीचर। तो सुमेर जी सर कैसे टीचर है? एक्सपर्ट, यानी कि एडेप्ट है। मान लो मैं कहूं कि भाई मेरे बच्चे बहाने मारने में एक्सपर्ट है, तो क्या बोलेंगे? एडेप्ट एक्सक्यूजर्स, यानी कि बहाने बनाने में एक नंबर है। मान लो मुझे कहना है कि खाना बनाने में बहुत अच्छी है कोई छोरी, तो क्या बोलेंगे? एडेप्ट, एडेप्ट कुक, खाना बनाने में जोरदार। और मुझे कहना धाड़पाड़ ड्राइवर है, पैरों से गाड़ी रोक कुछ नहीं, एडेप्ट, एडेप्ट ड्राइवर। तो जो भी एक्सपर्ट हो किसी काम में, तो उसको क्या बोलते हैं? एडेप्ट, मतलब एक्सपर्ट। ठीक है, बड़े आगे, जरा मुझे फटाफट बता दो पहले का अर्थ क्या है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। अपनाना। दूसरे का मतलब क्या है?
परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, ठीक है। और तीसरे का अर्थ निपुण। शक्कर कैसे दूध के अंदर मिल जाती पता ही नहीं चलता, है ना। हाँ, अगला एक ही शब्द है, देख लो। अनुरोध भी कैसे, बहुत ही ज्यादा निवेदन, नम्र निवेदन करना, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, विनम्र निवेदन करना। ये भी अपन ने पढ़े थे, देख लो एक बार। ये सारे अपन ने पढ़े हुए हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं, एक बार फटाफट देख लीजिए। देख लिए देवी देवताओं, बताइए पहले का अर्थ क्या हो जाएगा। वेदी, जहां पे सेक्रीफाइस किया जाता है, जहां पे क्या दी जाती है, बलि। दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइए, घोड़े के जो पट्टा बांधते हैं ना, वो वाला। और तीसरा क्या हो जाएगा, चेंज करना, बदल देना, ठीक है। हाँ, ये देख लो बेटा, ज्यादा है, कुछ अच्छे से चेक कर लो, देख लो, पढ़ लो। ये करवाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, एक बार रिवाइज कर लो। सब लिखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, अब चिंता ही मत करो। आप ये सोचो हमारी बियर का नाम नहीं आया, ऐसे कैसे, ये तो भ्रष्टाचार है, अन्याय है। कोई अन्याय नहीं है, नाम आया है। जन्म देना भी होता है। और बियर की थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। हम कहते हैं ना, आई वॉज बॉर्न, BORN, वो क्या होती है, बियर की थर्ड फॉर्म होती है। इसी की V3 क्या होती है, बॉर्न। बॉर्न मतलब जन्म होना, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। देख लिया देवी देवता। पहला क्या हो जाता है, बेर। बेर यानी कि जिसके ऊपर कुछ भी कवर नहीं हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि सूर्य ग्रहण पे नंगी आंखें। नंगी आंखें मतलब बिना आंखों पे कुछ लगाए नहीं जाना चाहिए। या फिर जो वेल्डिंग होती है, माचे की, लोहे की वगैरह वेल्डिंग करवाते हैं ना, तो बिना चश्मे के, बिना काले चश्मे के देखते हैं तो प्रभाव पड़ता है। तो आंखों पे अगर कुछ नहीं लगाया हुआ, मतलब आंखें जो है अनकवर्ड है। अनकवर्ड मतलब कुछ ढकी हुई नहीं है ना, या माथा ढका हुआ नहीं है, या फिर पैर ढके हुए नहीं है। तो अगर कोई चीज ढकी हुई नहीं है यानी खुली है, तो जैसे मान लो आंखों पे कुछ नहीं ढका, तो क्या बोलेंगे, बेयर आईज। बेयर आईज मतलब आंखों पे कुछ भी नहीं लगा, माथे पे कुछ भी नहीं ओढ़ा। जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, तो गुरुद्वारे में कुछ ना कुछ सर पे ढक के जाना होता है। मंदिर में जाते हैं तो महिलाएं जनरली चुनरी वगैरह कुछ ओढ़ के जाती है। तो बेयर फीट, बेयर फीट मतलब पैरों में कुछ नहीं पहना। और मान लो मुझे कहना है सर पे कुछ नहीं रखा हुआ, तो क्या बोलेंगे, बेयर। माथे को क्या बोलते हैं, अरे हेड, बेयर हेड। तो जो भी चीज इसके ऊपर कुछ भी ढका नहीं, उसको क्या बोलते हैं, बेयर। अगला है बियर, क्या हो जाएगा भाई, शराब हो जाता है ना। अगला होता है बार। बार शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है, और अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, रोकना। और अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाता है, ठेका, यानी शराब की दुकान। अगला है बेयर, नाउन के रूप में। अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, और अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो दो अर्थ होते हैं। एक तो क्या होता है, जन्म, और दूसरा मतलब क्या होता है, सहन करना। अब एक बार देख लिया आपने, वापस पूछ लेता हूं मैं। पहले का अर्थ बताइए, नग्न, यानी कुछ भी ढका हुआ नहीं है, ठीक है, खुला, नग्न। दूसरे का अर्थ बताइए, हाँ, अरे बियर, बियर मतलब शराब। तीसरे का अर्थ बताइए, बार, बार मतलब रोकना, बैन करना, प्रतिबंधित करना। अगला बताइए चौथा, भालू। पांचवे का अर्थ बताइए, बैन करना। छठे का जन्म देना। पढ़ लो एक बार सारे, ये करवा रखे, एक बार रिवाइज कर लो, फिर पूछूंगा अभी। सारे एक बार पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज रखी है, आप आराम से लिख सकते हैं। अभी सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ रखे हैं उनका।
देख लिया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। यहां पर लिखा है कि ये वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लीड। सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेड। लीड का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। नेतृत्व करना, ये होता है फर्स्ट फॉर्म का मतलब। और लेड का मतलब क्या है? नेतृत्व किया। अगला है नाउन, इसका मतलब क्या होता है? बढ़त। फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे होते हैं तो बताते हैं भाई बीजेपी ने इतनी सीटों से बढ़त बना रखी है, कांग्रेस ने बना रखी है। बढ़त का मतलब क्या है? आगे चलना किसी से। अभी जब क्रिकेट का मैच चलता है तब भी कहते हैं कि बढ़त ले रखी है। बढ़त का मतलब क्या होता है? लीड ले रखी है। अगला है वापस वही वर्ब जो अपन ने अभी देखा था, क्या होता है इसका मतलब? नेतृत्व। नेतृत्व करना, इसका मतलब क्या होता है? लेट का मतलब क्या होता है? बिछाना, लेटाना। बिछाना, बिछाना, या फिर क्या? ले लेटाना। अगला देखिए लाइड, झूठ बोलने की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड फॉर्म क्या होती है? लाइड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइड। चलेगा? ऐसा कोई देवी या देवता या महापुरुष है जिसको ये सारे याद हो, जो बता सके? इन सारों के अर्थ याद हो अगर मैं पूछूं, कोई है ऐसा महापुरुष? कई सारे हैं, ठीक है, गुड जॉब। बताइए पहले का अर्थ क्या होता है? ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। दूसरे का मतलब बताइए? बढ़त। बढ़त। तीसरे का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? बिछाना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। नाक बड़ी होती है ना झूठ बोलते हैं तो। पढ़ लीजिए एक बार फटाफट में, मैं पूछता हूं। एक बार फटाफट चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? पढ़े आगे? ठीक है। पहले का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, असर करना, प्रभाव करना, है ना। दूसरे का मतलब क्या होता है? असर। इसका अर्थ तो होता है असर, और इसका मतलब होता है असर। असर करना, प्रभावित करना। इसका मतलब होता है प्रभाव, और इसका मतलब होता है प्रभावित। प्रभावित करना, प्रभाव डालना, ठीक है। पहले का बताइए, पहले का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, प्रभावित करना, प्रभाव डालना। दूसरे का मतलब हो जाएगा प्रभाव, ठीक है। देख लीजिए अगला। हाँ देख लीजिए दोनों। प्रिंसिपल, दोनों का उच्चारण एक ही होता है। हाँ पर इनका उच्चारण एक ही होगा बेटा। इंग्लिश में ऐसा होता है, काफी शब्द एक जैसे दिख। सही है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या पढ़ोगे? आपके लॉजिक के हिसाब से इसको मिली पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको माइल पढ़ते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ोगे बताओ? इसको अगर हमने पढ़ा माइल, है ना, माइल पढ़ा इसको, तो इसको नाइल पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको नाइल नहीं पढ़ते। ये एक नदी का नाम है जिसको क्या पढ़ते हैं? नील। तो अंग्रेजी में अपना लॉजिक नहीं चलेगा, अपने जो शब्द है उसका सही उच्चारण करना पड़ेगा। इंग्लिश में मैथ नहीं है, साइंस नहीं है कि हम लॉजिक लगाए, इसमें भावनाएं काम आती है। सही है। चलिए भाई पहले का बताइए। अच्छा बताओ, टाबर पढ़े में या स्कूल में किस किस ने गलती करी है? प्रधानाचार्य की ये स्पेलिंग किस किस ने लिखी है? मैं कई स्कूल में टाबरों को देखता हूँ, गलत गलत लिखते हैं। तो पहले का अर्थ क्या होता है? प्रधानाचार्य। और दूसरे का अर्थ क्या होता है?
जैसे सिद्धांत होता है ना, ओम का वगैरह नियम होता है। तो पहला मतलब प्रधानाचार्य और दूसरा मतलब सिद्धांत। बहुत बढ़िया। देख लो क्या होता है इसका अर्थ। व्यक्तित्व, यानी व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, किसी व्यक्ति में जो गुण होते हैं उसको कहते हैं पर्सनालिटी किसी की। ठीक है, पढ़ लीजिए, ये भी अपन कर चुके हैं पिछली क्लास में, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पढ़ लिया। देखो पहले वाले में स्पेलिंग गलती क्या करेंगे, डबल एल दे देंगे। अब इसमें गलती क्या है बताओ, इसके अंदर डबल एल दे रखा है। उदाहरण के लिए एक स्पेलिंग होती है ऑल राइट, और एक और होती है। अब गलत स्पेलिंग में क्या करेंगे कि यहाँ पे डबल एल दे देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है जब ये दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो एक एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर भी एक एल क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, पहले का अर्थ बताइए ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब सारा का सारा, पूरा का पूरा। और दूसरे का अर्थ मतलब होता है सब मिलकर। और इसका मतलब क्या होता है, सारा या फिर पूरा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज यहां से पढ़ेंगे, यहां से अब लिखना शुरू करना है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार, इनको फटाफट नोट कर लीजिए। आप फोटो लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ले सकते हैं। एक बार फटाफट लिख लीजिए। गुड जॉब। जैसे आप जो मोबाइल फोन यूज करते हो वो कैसा होता है, ड्यूअल सिम वाला होता है। तो सिम कितनी होती है, दो होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, ड्यूअल सिम। अगर दो कैमरा है तो क्या बोलेंगे, ड्यूअल कैमरा। तो जब दो चीजें होती है साथ में तो उसको बोलते हैं ड्यूअल। स्पेलिंग देख लीजिए। अगला है द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध मतलब जो दो जने आपस में ठोकीचते हैं, लड़ीचते हैं। महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के जाते हैं, और वो किससे लड़ते हैं, जरासंध से लड़ते हैं। तो जरासंध और भीम के बीच बीच में जो लड़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल। ड्यूअल मतलब कि दो लोगों के बीच में द्वंद्व युद्ध। मान लो कोई आपसे ज्यादा ही चू चप्पड़ करे क्लास में, और उसको कहना भाई आजा दो दो हाथ हो जाए। तो आप दो दो हाथ अगर लड़ी रहे हो, चोटी खींच रहे हो, किसकी बात है, कान मरोड़ रहे हो एक दूसरे के, तो ये वाला ड्यूअल होगा, द्वंद्व युद्ध। हाँ, आपको ये नोट्स अजंता क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। हाँ देवी देवता लिख लिया, हो गया। ऐसा कहते हैं जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। मेहनत करने में अभी बुरा लगता है, लेकिन बाद में संतोष होता है, बढ़िया लगता है कि यार नहीं मैंने मेहनत करी, अच्छा हुआ। मजे करने में अभी तो मजा आता है, लेकिन बाद में वो सजा बन जाता है, दुख होता है बाद में। तो एक तो है कि अभी मजा कर लो और बाद में पछताओ, दूसरा है अभी पछता लो बाद में मजे हैं। जब पढ़ते हैं तो काफी दर्द होता है मेंटली। मतलब बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, फोन चला लो, बातें कर लो, इधर उधर देख लो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि लिखना, है ना।
लिख लिया मेरे यारों, वीरो लिख लिया आगे। सबसे पहला शब्द है ड्यूअल, एडजेक्टिव है, यानी ये किसी नाउन के पहले आएगा। अब अगर फैन में दो कैमरा है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूअल कैमरा। अगर दो सिम कार्ड है तो क्या बोलेंगे? ड्यूअल सिम। और अगर किसी की दो पर्सनालिटी है, दो पर्सनालिटी मतलब घर पे तो एकदम चुप रहता है, लेकिन बाहर रहते बोलता है, मतलब बोलता रहता है, बातें बहुत करता है। तो किसी के अगर दो व्यक्तित्व है, आपने वो मूवी देखी, एक हाउसफुल करके मूवी आई थी, उसमें अक्षय कुमार के दो कैरेक्टर्स होता है, एक तो सीधा साधा और दूसरा ऐसे तेज तर्रार। सैंडी और सूंडी नाम होता है उसके अंदर, सैंडी और सूंडी, है ना? तो अगर किसी के दो चेहरे हैं, मतलब घर पे एकदम सीधा साधा बनते हैं, बाहर अलग, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूअल, यानी दोहरा व्यक्तित्व। जैसे कुछ नेता होते हैं, इलेक्शन के टाइम में मंदिर जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे हम बड़े धार्मिक हैं, और बाकी टाइम पे क्या करेंगे? बाकी टाइम पे मंदिर जाएंगे नहीं, तो ये दोहरा चरित्र होता है। अगला क्या है? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध मतलब क्या होता है? फॉर्मल फाइट, आपस में जो लोग लड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्यूअल बोलते हैं। ठीक है। अगला क्या लिखा है देखिए, ड्वेल। ड्वेल मतलब क्या होता है? लिव, यानी कि रहना। रहने को और क्या बोलते हैं? रिसाइड बोलते हैं। रिसाइड मतलब होता है रहना। अगला शब्द है डॉल, जिससे आप बचपन में खेलते थे, गुड़िया। चलिए बताइए, पहले का अर्थ बताइए। दोहरा। मान लो इसके अंदर दो भाषा है तो क्या बोलेंगे? डुअल लैंग्वेज। डुअल लैंग्वेज, दो भाषा है। मान लो मुझे कहना है व्हाट्सएप दो दो बना रखे हैं, काफी सारे छोरे छोरियां होते हैं, दो व्हाट्सएप बनाते हैं दो दो नंबर पे, तो क्या बोलते हैं? डुअल व्हाट्सएप। डुअल व्हाट्सएप बनाते हैं ना, क्लोन करते हैं व्हाट्सएप को, डुअल व्हाट्सएप। दो दो अकाउंट बनाते हैं, है ना, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, तो डुअल अकाउंट। और अगर दो दो दरवाजे है तो क्या बोलेंगे? डुअल डोर। अगले का बताइए, द्वंद्व युद्ध यानी कि लड़ाई। हाँ। ड्वेल का मतलब क्या होता है? अगला जो तीसरा वाला शब्द है उसका बताइए। निवास करना, रहना, बहुत बढ़िया। और अगला चौथे का अर्थ बताइए। पहले का बताइए। पहले का अर्थ दोहरा, ठीक है। अगर दो सिम है तो डुअल सिम हो जाएगा। और दूसरे का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व युद्ध। तीसरे का अर्थ क्या होता है? निवास करना, रहना, घर में रहते हैं ना, निवास करते हैं। और चौथे का अर्थ क्या होता है? गुड़िया। भाई साहब आप बताइए, पहले का अर्थ बताइए। और ये जो होता है ये किसका अर्थ है? मतलब ये निवास करना, रहना, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, लिख लीजिए फटाफट से। हो गया नोट? जिन्होंने नोट कर लिया ध्यान दीजिए। सबसे पहला लिखा है क्वाइट। अब इसका मतलब होता है शांत रहना। अब आप ई को समझ लीजिए कि ये किसी की जबान है। और टी का मतलब क्या होता है? टीथ। टीथ का मतलब क्या होता है? दांत।
तो जब जबान दांत के अंदर रहती है तो आदमी क्या रहता है? चुप रहता है। तो पहले का अर्थ क्या हो जाता है? चुप रहना, शांत रहना। जब ये जबान है, ये टंग है, टंग ये टीथ के पीछे रहती है, तो इसका मतलब होता है क्या? चुप रहना। याद रहेगा। ई जो है जब टी के पीछे है तो इसका मतलब है चुप रहना। अगला है क्विट। क्विट मतलब गिव अप कर देना, छोड़ देना। और अगला है क्वाइट। क्वाइट मतलब बहुत ही ज्यादा, बेहद, है ना, वेरी मच, काफी, कंसिडरेबल। ठीक है, नोट हो गया सबके? चलिए अब जिसको पूछूंगा मुझे वो बताएंगे। आप बताइए तीनों का अर्थ। हाँ, पहले का शांत हो जाता है, दूसरे का अर्थ बताइए। छोड़ना, गिव अप करना, हार मान जाना। तीसरा बताइए। बहुत ज्यादा, काफी, बहुत ज्यादा। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसका नाम क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा चलिए, आप लोग बताइए पहले का अर्थ क्या होगा? शांत। दूसरे का अर्थ बताइए, और तीसरे का अर्थ बताइए। काफी। भाई साहब आप बताइए पहले का अर्थ। हम्म। दूसरे का? तीसरे का? शांत, छोड़ना, और काफी। पढ़ लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, क्विकली। आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर जब हम लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर लिखते हैं तो कुछ लेटर्स को हम अलग तरीके से लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये कौन सा आई है? छोटा आई है। और ये वाला कौन सा है? कैपिटल है। ये वाला छोटा एल है, और ये कौन सा है? कैपिटल है ना? तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं। हम जानते हैं पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। तो क्या ये एल हो सकता है? एल नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल एल तो इस प्रकार से होता है, तो ये एल नहीं हो सकता। ये क्या है? आई है। पहला वाला क्या है? आई है। फिर ये जो दो है ये क्या है? तो इसको अगर मैं मिनी में लिखूं तो आई डबल एल ऐसे हो जाएगा। ये आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी स्मॉल है, ये वाला कैपिटल है, और ये वाला भी कैपिटल है। ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल है। लिख लिया देवी देवताओं मेरे लाडलो? पक्का? ठीक है, डन कर लो फिर एक बार। देखो काफी बार बच्चे ऐसी हैंडराइटिंग लिखते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कि वो डॉक्टरों जैसी हैंडराइटिंग लिखते हैं, वो पढ़ने योग्य नहीं होती। तो जो पढ़ने योग्य होती है
जिसको हम पढ़ सकते हैं उसको बोलते हैं लेजिबल। लेजिबल मतलब पठनीय, जिसको हम पढ़ सकते हैं। और इसी का जब उल्टा बनाना है तो इसके आगे क्या लगा देते हैं, आई एल लगा देते हैं। आई एल का मतलब होता है नहीं, ये एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। उपसर्ग है, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स है। उदाहरण के लिए मुझे लेजिबल, लेजिबल मतलब क्या होता है, लेजिबल इसका मतलब क्या होता है, लेजिबल मतलब होता है पठनीय। इसका अगर उल्टा बनाना है तो क्या बनाऊंगा, इलेजिबल, यानी इसके आगे क्या लगा दूंगा, आई एल। आई एल मतलब इलेजिबल यानी जिसको पढ़ा ना जा सके। तो ये जो पहला है, पहले का अपोजिट कहां पे दे रखा है मैंने, तीसरे नंबर पे। तो पठनीय का उल्टा क्या हो जाएगा, अपठनीय, जिसको पढ़ा ही नहीं जा सके। इतना खोटा, इतनी खराब हैंडराइटिंग है जिसको पढ़ा ही ना जा सके हैं। तो पठनीय और तो पहला और चौथा याद करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पहला और तीसरा। अब दूसरे शब्द की बात करें, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। आपको याद है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, कौन से सन में लगाई थी बताइए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1976 में या 5 में, कुछ कह रहे हैं 5 में, कुछ कह रहे हैं 6 में, अपन 5 मान लेते हैं एक बार को, ठीक है। कि 1975 में उसको उन्होंने क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी। कारण क्या था, कारण बहुत सारे थे। एक मुख्य कारण ये था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था, कहां से, अपनी जो पुश्तैनी सीट है वहां से। और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ते समय हुआ क्या था कि भाई चुनाव में प्रचार में जाती थी, उस समय वो प्रधानमंत्री थी। तो प्रधानमंत्री थी तो एक दो, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, एक दो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर लिया। उनका काफिला जा रहा था चुनाव की सभा में, दो सरकारी गाड़ी थी। अब इस बात को देख करके उनका जो प्रतिद्वंदी था, जो उनके खिलाफ लड़ रहा था, उसका नाम क्या था, बिहार का एक बंदा था जो कि छात्रों का बात को, जय नारायण व्यास, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी बात को उठाया और सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंदिरा गांधी की जो प्रधानमंत्री की सीट है वो भी हटा देंगे, और आज से ये क्या नहीं है, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इंदिरा गांधी ने कहा छिन्नी सी गलती है, थोड़े पैसे वैसे काट लो, कोई सजा दे दो, सीधा प्रधानमंत्री हटा रहे हो, मेरी सीट रद्द कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो इंदिरा गांधी को पहले वो क्या थी, योग्य थी, उनको क्या योग्य कर दिया, अयोग्य कर दिया। तो एलिजिबल, एलिजिबल मतलब क्या होता है, योग्य। मान लो कि मुझे कहना है मैं योग्य टीचर हूं, यानी कि मैं पढ़ा सकता हूं, योग्य हूं, तो क्या होगा, एलिजिबल टीचर। और मान लो शादी के टाइम में दुल्हन आती है, दुल्हन के साथ 3-4 और लड़कियां भी आती है, हमें लगता है ये शादी के योग्य है, तो क्या बोलते हैं, एलिजिबल ब्राइड, यानी ये शादी के योग्य है, दुल्हन बनने के योग्य है। आप किसी किसी अपने यार दोस्त को देखते हैं और लगता है कि यार इतना झूठ बोलता है, वकील बन सकता है ये तो क्या बोलेंगे, एलिजिबल लॉयर। और आपको लगता है इतना झूठा है, नेता बन सकता है, एलिजिबल लीडर या मिनिस्टर, लीडर या मिनिस्टर। आपको लगता है कोई आपका यार दोस्त गजब चाय बनाता है, मोदी बन सकता है, एलिजिबल प्राइम मिनिस्टर, इतना गजब कॉमेडी करता है, एलिजिबल कपिल शर्मा, ठीक है। चौथा शब्द देखिए, ये तो बड़ा आसान है, लीगल। और लीगल का उल्टा क्या होता है, आगे क्या लगा दिया, इल। इल मतलब नहीं, जो लीगल नहीं है, तो इल प्लस लीगल यानी इलीगल, यानी अवैध। तो 4 शब्द अपन ने सीख लिए हैं। एक बार मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से वापस, ताकि मेरे जी को सुकून हो जाए। लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ सकते हैं, जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी खूबसूरत होती है, बढ़िया, ऐसा मन करे यार इसकी दीवार पे फोटो लगवा दूं, गजब हैंडराइटिंग है। अपने पोतों को कहूंगा मेरे जमाने में एक स्टूडेंट था जिसकी गजब हैंडराइटिंग थी। लेजिबल मतलब जिसको पढ़ सकते हैं। लेजिबल का उल्टा कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, इलेजिबल, अपठनीय। सेकंड वाला होता है योग्य, योग्य मतलब, हाँ, एलिजिबल, ठीक है। चौथा है इलीगल, इलीगल मतलब अवैध, गैर कानूनी, है ना, गैर कानूनी।
पर पढ़ लीजिए, लिख लीजिए बेटा फटाफट। जल्दी लिख लीजिए एक बार। लिख लिया मेरे लाडलो। ऐसा कहते हैं असफलता के अंदर हम अकेले होते हैं और सफलता में जमाना हमारे साथ होता है। तो अभी जो आपको आपके साथ लग रहा है वो अधिक समय तक नहीं रहेंगे अगर आप असफल होते हैं जीवन में। असफल आदमी के साथ केवल माता पिता होते हैं, भगवान होते हैं, बाकी सब साथ छोड़ जाते हैं। तो के लिए तो स्पेशली अगर आप अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं, आप सफल नहीं होते हैं, तो आगे जाकर के आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखो मेरे लाडलो, इनको याद करना बड़ा आसान है। आप लोग जानते हैं ये स्पेलिंग ई से शुरू होती है। ई का मतलब होता है एग्जिट, बाहर। तो जो देश से बाहर चला जाता है, जो देश से बाहर, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और भी कोई इंसान जो देश छोड़ करके चला जाए, ई फॉर एग्जिट, ई मतलब बाहर चला गया। जो बाहर चला गया उसको बोलते हैं एमिग्रेटेड। और आई का मतलब होता है इन, यानी जो अंदर आ जाए, जो देश के अंदर आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेटेड। इमिग्रेट यानी आना, और एमिग्रेट मतलब जाना। अगला है एग्जाम। भगवान श्री राम को जो वनवास मिला था, देश निकाला, हालांकि उनको देश से निकलने के लिए ऐसा नहीं तिरस्कार करके कहा, लेकिन उनको ये जरूर कहा कि आपको अयोध्या में नहीं रहना है, जंगल में रहना है। तो जो इंसान को अपने देश से निकाल दिया जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको देश से निकाला गया हो, किसी देश से निकाल दिया गया हो कि भाई आप इस देश में नहीं रह सकते, उस देश से बैनिश कर दिया? पद्मावत मूवी याद है आपको? पद्मावत, उसमें वो जो एक होता है स, आ, हाँ, राघव चेतन जो है उसको देश निकाला दे दिया जाता है। अच्छा, रावण ने किसको देश निकाला दे दिया था? अपने भाई को। रावण ने अपने भाई को देश निकाला दिया था, क्या नाम था? विभीषण जी को। विभीषण जी को, ठीक है। अच्छा बताइए, पहले का मतलब क्या है? देश से बाहर जाना। और दूसरे का मतलब क्या? देश के अंदर आना। और तीसरे का मतलब क्या है? देश निकाला, एग्जाइल। लिख लीजिए। आज केवल लिखा ही था आपने हिंदी के पीरियड में, ऐसा? अच्छा, पर अपन दोनों चीजें कर रहे हैं ना, अपन याद भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। और अगर आप एक दो बार यूट्यूब पे भी ये क्लास देख लोगे, आपको सब लर्न हो जाएगा। मैं इसका लाइव करूंगा, ऐसे मतलब खाली रहेगा इस साइड वाला। आप करते रहोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, और ये राजस्थान की 18 गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा। आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। इंग्लिश कुछ नहीं है, शब्द ही तो है। अरे मैं अभी शब्द बोल रहा हूँ हिंदी के, और इंग्लिश भी क्या है? इंग्लिश में भी शब्द होते हैं। अगर शब्द सीख जाओगे तो भाषा सीख जाओगे।
मेरे लाडलो लिख लिया? क्या अर्थ होता है इसका? पास वाला। मान लो मुझे कहना है पास वाला स्टूडेंट, तो क्या बोलूंगा? एडजेसेंट स्टूडेंट। इसको एडजेकेंट भी बोलते हैं, सेंट भी बोलते हैं, तो कैंट बोल दो। एड जे कैंट, एडजेकेंट, एडजेकेंट, एडजेकेंट स्टूडेंट। मुझे कहना है पास वाली बिल्डिंग, तो क्या बोलेंगे? एडजेकेंट बिल्डिंग। मुझे कहना है पास वाला पार्क, या जो पास में पार्क है, तो एडजेकेंट पार्क। मुझे बोलना है पास वाला कमरा, तो वो क्या बोलेंगे? एडजेकेंट रूम, यानी जो इसके बगल में रूम है। नवीं क्लास में पहला चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, द फन दे हैड। वो लोग मजे जो करते थे, स्कूल के बारे में था कि पहले के टाइम में स्कूल कैसे होते थे, अब कैसे स्कूल होते हैं। वो चैप्टर याद है? रोबोट टीचर होता है, उसके अंदर मार्गी करके एक कैरेक्टर था, मार्गी के अलावा टॉमी करके एक कैरेक्टर था, याद है? किस किस को याद है? अरे यार, किस किस को याद है ये चैप्टर? टॉमी, मार्गी, इनको एक किताब मिलती है ना? अच्छा, मार्गी का क्लास, मार्गी का स्कूल कहाँ पे था बताइए? पास वाले रूम में था। तो मुझे कहना है पास वाला रूम, तो क्या बोलेंगे? एडजेकेंट रूम। इसका मतलब होता है पास वाला, बगल वाला। देखिए, वक्त तब होता है जब क्लास पूरी होती है। अभी मेरी क्लास पूरी नहीं हुई है, ओके? तो कोर्स हो जाएगा घड़ी देख करके, और सिलेक्शन चाहिए तो घड़ी को भूल जाओ, वरना जिंदगी भर आपको जो है घड़ी के हिसाब से वेट करना पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए तो घड़ी को नहीं देखना है, उल्टा और सर को कोचे करना है, सर 5 मिनट और पढ़ा लो। यूं कोचे नहीं करने की, सर 5 सेकंड ऊपर हो गए, अब चलो। और अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, तो फिर क्या ही मतलब है? सिलेक्शन चाहिए ना हम सबको, तो फिर घड़ी को नहीं देखना है। घड़ी को देख देख के स्कूल में खूब छुट्टी कराई है, बैल लगी नहीं और घर भागे नहीं। बस्ते को तो ऐसे रखा जैसे कोई चुड़ैल है बस्ते के अंदर, सांप घुसा हुआ है। क्या हुआ? क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, रन की सेकंड फॉर्म रैन। आपकी खुशी के लिए बता दो, ये घड़ी 5-7 मिनट आ गई है, तो अभी 7 बजे भी नहीं है। और बज भी जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जिसके लिए घर वालों ने भेजा है। घर वाले दुखी नहीं होंगे कि मेरा बेटा बेटी आज ज्यादा पढ़ रहा है, राजी ही होंगे कि चलो वो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, पढ़ रही है। लिख लिया मेरे लाडलो? आगे। वैसे ये मेरी जो स्लाइड है, पीपीटी है, ज्यादा नहीं है, कंप्लीट होने वाली है, तो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं, चिंता का विषय नहीं है। वाला है बेटा, घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम से रिलेटेड एक और शब्द सिखाया था, क्या था बताइए? स्पेलिंग बताइए। ये वाली थी, कौन सी वाली थी बताइए? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली? हॉल्टर या हॉल्टार, कौन सी स्पेलिंग थी? क्या लगता है? फर्स्ट वाली एक बार क्रॉस चेक करो, देखो आपने लिख रखी होगी। पक्का सब लोग सही कह रहे हैं, फर्स्ट वाली है? ठीक है। तो पहले का मतलब क्या होता है? घोड़े की लगाम। अरे पति की लगाम किसके हाथ में होती है रे? हाँ, उसी प्रकार घोड़े की लगाम घुड़सवार के हाथ में होती है। तो घोड़े की लगाम, दूसरे का अर्थ बताइए, दूसरा क्या लिखा है? बारिश, रेन, बरसात। तीसरे का अर्थ बताइए? शासन करना, रेन यानी शासन करना।
अगला क्या है? रन, रन की सेकंड फॉर्म, रन की सेकंड फॉर्म। पहला बताइए क्या होता है? घोड़े की, घोड़े की लगाम। दूसरे का अर्थ बताइए। दूसरे का है छाता पकड़ते हैं, बारिश, ठीक है। तीसरे का अर्थ बताइए। शासन करना। चौथे का अर्थ बताइए। दौड़ना। बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, डिस्टेंस अलग हो जाता है बेटा। डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसेंट सैलरी होती है, डिसेंट पर्सन होता है, डिसेंट। अच्छा खासा, बढ़िया, उचित, अच्छा। लिख लिया मेरे लाडलो? बेटा हर साल नौकरी के फॉर्म भरीचते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन आपका कंपटीशन उन लाखों लोगों से नहीं है। क्योंकि लाखों लोगों में से 90% तो ऐसे होते हैं टाइम पे क्लास ही अटेंड नहीं करते, एग्जाम तक नहीं देते काफी लोग तो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कंपटीशन ज्यादा है। आपको घबराना उन लोगों से है जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जब वो मजे कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। अभी राजस्थान में काफी सारे ऐसे लोग हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, कहीं बैठ करके क्लास अटेंड कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। जो अपने काम में महारत हासिल करेगा, तुम इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाओ, सुपर डुपर स्पेशलिस्ट बन जाओ, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? हर सब्जेक्ट को 80% हासिल कर लो। 8% आपको, हाँ, अगर आप 9 सब्जेक्ट में कर लेते हो, इसका फायदा सोचो। कासम खान जी ध्यान से सुनिए। आप कह रहे हैं कि नो, आपका नाम क्या है? अरे कासम एक और आते हैं, है ना? तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में, भागीरथ, भागीरथ अगर आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेते हो, आप अगर सब्जेक्ट बढ़िया कर लेते हो तो सिलेक्शन मुश्किल नहीं है। आप, ये नहीं है कट ऑफ कितनी जाएगी, प्रॉब्लम कि आप 80% अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर चुके हो या नहीं। अगर आपने दम लगा के अच्छे से पढ़ लिया है, हो सकता है सिलेक्शन ना हो, लेकिन वो पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आप अच्छे से दिल लगा करके पढ़िए, ये आज की जो मेहनत है, प्रयास है, कहीं ना कहीं काम आएगा। स्टीव जॉब्स जिन्होंने आईफोन बनाया था, कॉलेज के टाइम में उन्होंने अक्षरों को सुंदर तरीके से लिखना सीखा था, आर्ट्स की क्लास अटेंड करी थी। अरे स्टीव जॉब्स जो थे किसके स्टूडेंट थे? साइंस के स्टूडेंट थे। और वो कौन सी क्लास में बैठ रहे हैं? आर्ट्स की। ये आर्ट्स की क्लास में बैठा, अब आप सोचो कि भाई इंजीनियर होके आर्ट्स की क्लास में क्या कर रहा है, लेकिन उनके ये काम आया कब? जब मोबाइल फोन वो बना रहे थे। मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो इतना सुंदर बना है कि आईफोन इतना बिकता है, राइट? तो आप जो मेहनत कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जा सकती, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ध्यान दीजिए। सबसे हम, सबसे पहले हम, भागीरथ, कंप्लीट साइलेंस,
साइलेंस के लिए कौन सा शब्द है बताइए तीनों में से? ये वाला, ये वाला या ये वाला? शांत तीनों में से कौन सा है? फर्स्ट वाला शांत, दूसरे का मतलब बहुत ज्यादा, वेरी मच, है ना? और तीसरे का छोड़ना। ठीक है, अच्छा अब इन पहले हम सीखेंगे चौथे का अर्थ। डिसेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई नीचे उतरता है, कहता है ना, ऐसा लगता है कि तुम चांद से उतर करके आई हो, जन्नत से आई हो, ऐसा लगता है। तो जब आपको लगे कि यार कोई उतर करके आया है, डिसेंड हुआ है, अवतार है, ये तो ऊपर से अवतरण लिया है, तो अगर आपको लगे नीचे उतरना, तो उसके लिए होता है डिसेंड। अगर आप कहो कि ये क्रिया नहीं नाउन है, तो इसका मतलब भी होता है उतार। ये एक संज्ञा है और ये क्या है? क्रिया है। ये वर्ब है और ये नाउन है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसका मतलब होता है उतार और इसका मतलब होता है उतरना। दोनों, ये क्रिया है और ये एक नाउन है। अगला है अपने तीसरा, इसका मतलब होता है अच्छा, गुड, उचित। अगर लड़का अच्छा है तो उसको बोलते हैं डिसेंट बॉय, लड़की अच्छी है तो डिसेंट गर्ल, सैलरी अच्छी है तो डिसेंट सैलरी, घर अच्छा है तो डिसेंट हाउस, होटल अच्छा है तो डिसेंट होटल, कैमरा अच्छा है तो डिसेंट कैमरा, हैंडराइटिंग अच्छी है तो डिसेंट हैंडराइटिंग, और अगर घड़ी अच्छी है तो डिसेंट वॉच, पंखा अच्छा है तो डिसेंट फैन। ठीक है, अगला होता है डिस डिसमिस करना, मतलब मना करना। डिस का मतलब होता है नहीं, ये उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? असहमति। इनको याद करना कहाँ मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। चलिए बताइए, चौथे का मतलब क्या होता है? उतरना, क्रिया है ये, इसका मतलब होता है उतरना। इसका मतलब क्या होता है? उतार। इसका मतलब उतार और इसका मतलब उतरना। इसका मतलब क्या होता है? डिसेंट, यानी कि गुड। और इसका मतलब क्या होता है? असहमति। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए पहले का बताइए, उतार, और इसका मतलब बताइए, उतरना। इसका मतलब बताइए, अच्छा, गुड, डिसेंट। डिसेंट का मतलब असहमति, मना करना किसी को, राइट? लगभग एक और ऐसा पेज है, उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। कितने शब्द सीख लिए अब तक हमने? 75 कितने हो गए? 62 है अभी तक। तो आपने 62 नए शब्द सीखे हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। ये जितने भी मैं करवा रहा हूँ सारे PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये पहला वाला जो है मोदी वाला, वाह क्या सीन है। और दूसरा वाला है सी की थर्ड फॉर्म, सी, सौ, सीन। पहला वाला सीन है, वाह क्या सीन है मोदी। इसको सीन कहेंगे, सेंस नहीं कहेंगे। सेंस की स्पेलिंग होती है भागीरथ जी, SENSE, सेंस। सेंस मतलब समझ, अक्ल। ये सेंस होता है, ये सीन है। इसके अंदर एस साइलेंट है, इसको सीन पढ़ते हैं, सीन। वाह क्या सीन है। मूवी का भी सीन होता है, नजारा, दृश्य। ठीक है, एस साइलेंट है, ये सीन है। लाडलो लिख लिया? पहले वाले का अर्थ क्या है? दृश्य, नजारा। और दूसरे का मतलब क्या है? सी, देखना। सी की थर्ड फॉर्म, सीन। चलिए लिखिए। अरे एक दो स्लाइड और है, हिम्मत रखो। जो मेहनत से नहीं घबराते वो आगे बढ़ जाते हैं। आपने 10th के अंदर हो सकता है एक चैप्टर पढ़ा होगा, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, रिचर्ड एब्राइट करके, जो तितलियां पकड़ने का शौकीन था, तितलियां पकड़ता था। कि एक साइंटिस्ट कैसे बनता है, रिचर्ड एब्राइट।
उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, वो हमेशा रेडी रहता था, बताओ क्या करना है। याद है किसी को रिचर्ड एब्राइट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के बारे में 10वीं में चैप्टर था। तो हमें मेहनत से घबराना नहीं है। अरे इंग्लिश के टीचर है। बेटा मैं क्या कहता हूँ, मेहनत कभी जाया नहीं होती। जो स्कूल में अच्छे से मेहनत किए हैं उनको काफी अभी हेल्प होती है। वरना क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस देख के वो घबरा जाते हैं। इतने टॉपिक स्कूल में सब आपको पढ़ा दिया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में ध्यान नहीं देते, इसलिए बाद में दिक्कत होती है। ये सारे पांचवी छठी में पढ़ाए जाते हैं शब्द। लिख लिया लाडलो? अरे उसकी स्पेलिंग अलग होती है। अपनाने वाला क्या होता है? अपनाने वाला होता है एक्सेप्ट। उसकी स्पेलिंग ये होती है, एक्सेप्ट यानी अपनाना का मतलब होता है छोड़ना, के कर को छोड़कर, रिजेक्ट करना। इन सब का अर्थ होता है रिजेक्ट करना, मना करना, नहीं चाहिए। इशारों का मतलब एक ही होता है, इसमें रिवाइज करने जैसा कुछ नहीं है। चलो खुश हो सकता है, अब ये आखिरी स्लाइड है, लिख लीजिए। पर इतना भी खुश मत हो जाना, क्योंकि अभी हमें रिवीजन करना है। अभी तो आज जो पढ़ा उसका सब रिवीजन करेंगे अपन, धुआंधार, सारा खींच करके सारा रिवीजन कर लेंगे। हाँ, इन्वेंट, इन्वेंट की सेकंड और थर्ड फॉर्म है इन्वेंटेड, आविष्कृत। ये काफी एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गलत शब्द यूज करते हैं लोग। जैसे कि वास्को डिगामा ने भारत को इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर किया, डिस्कवर किया था। अल्बर्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में आ सकता है मेरे लाडलो, लिख लो अच्छे से। अभी तो इम्तिहान की घड़ी बाकी है। आपको लोंगेवाला युद्ध याद है? कन्नौज राय का जहाँ मंदिर है, वहां पे भारत के कितने सैनिक थे? 120 थे, और मरे कितने? केवल 2 शहीद हुए थे। पाकिस्तान के लगभग 2 से 3 हजार सैनिक थे, बॉर्डर मूवी बनी है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं होता। डिस्कवरी होता है वो, डिस्कवरी, डिस्कवरी नाउन होता है, चैनल आता है। हाँ, बढ़े आगे। पता, इन्वेंटेड मतलब कि इसका हमने आविष्कार किया है। इन्वेंट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड इन्वेंटेड, इन्वेंटेड। नेक्स्ट अपना शब्द लिखा फाउंडेड, कंपनी की क्या करी जाती है? स्थापना। इन्वेंट, इवेंट, आप जो इवेंट कह रहे हैं वो होता है प्रोग्राम, इवेंट। इसका कह रहे हैं आप, इवेंट यानी प्रोग्राम, कार्यक्रम। आविष्कार, इसका अर्थ क्या हो जाता है? स्थापना करना, फाउंड करना। अगला है खोजना, डिस्कवर करना। और अगला है रिसर्च करना, रिसर्च यानी शोध करना,
चलिए बताइए, पहले का अर्थ बताइए। आविष्कार। दूसरे का अर्थ बताइए। स्थापना। तीसरे का शोध करना। और चौथा, तीसरे का अर्थ होता है खोज करना और चौथे का होता है शोध करना। चलिए अब मैं कोई भी स्लाइड निकाल देता हूं ऊपर से, देखते हैं कि कौन सी आती है। चलिए इसका देखते हैं। इसका बताइए क्या होता है। अरे नहीं रे, इसका अर्थ क्या होता है उतरना, और इसका अर्थ क्या होता है उतार। ये एक क्रिया है, वर्ब है, और ये क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा, गुड, डिसेंट। और इसका मतलब क्या होता है, असहमति। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग से उसमें अभी मैं रैंडम 4-5 ले लेता हूँ, स्टार्टिंग से करूंगा तो बड़ा लेट हो जाएगा। कुछ सिटी बस से भी आते हैं तो उनका भी मुझे ध्यान रखना है। अगला बताइए, वाह मोदी जी, दृश्य क्या सीन है। और अगला क्या है, सी सॉ सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन। ये हो गया था आपने। हाँ अगला बताइए, अगला क्या है, घोड़े की नाल, लगाम। ठीक है, घोड़े की लगाम। दूसरा बताइए, बारिश, छाता पकड़ते हैं। तीसरा बताइए, शासन करना, रूल। और चौथा है दौड़ने की सेकंड फॉर्म एडजेक्ट। जो कॉपी से देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी बधाई। एमिग्रेट यानी देश से बाहर जाना, इमिग्रेट यानी देश में आना, है ना। अगला है देश निकाला, देश निकाला, क्या बात है। अगला है लेजिबल, अच्छी हैंडराइटिंग, पठनीय, जिसको पढ़ सकते हैं। और तीसरे का मतलब अपठनीय, जिसको पढ़ नहीं सकते। इलीगल, इलीगल मतलब गैर, अवैध, गैर कानूनी। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब योग्य, योग्य। अगला है चुप, क्वाइट। अगला है छोड़ना, और अगला है बहुत ज्यादा, वेरी मच। हाँ इसका मतलब बताइए, ड्यूअल, डुअल सिम यानी दोहरा, दोहरा। अगले का अर्थ बताइए, द्वंद्व युद्ध। अगले का बताइए, रहना, निवास करना। और गुड़िया, डॉल। ये तो होता है सारा का सारा, और अगला मतलब होता है सारे मिल करके। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य। और अगला क्या है, सिद्धांत, सिद्धांत। चलिए इफेक्ट यानी कि प्रभावित करना, और इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। आप चिंता मत करिए, एक और। चलिए ये क्या, पहले का होता है नग्न यानी कि खुला। दूसरा होता है बियर, शराब। तीसरा होता है यानी कि रोकना। चौथा होता है भालू, है ना। और अगला कौन सा है, सहन करना। और अगला है जन्म देना। अच्छा मैंने एक का ही कहा था ना। तो चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। आखिरकार हमें आजादी मिल गई, बधाई हो। बाकी कल मिलते हैं नए शब्दों के साथ, ठीक है। हरे कृष्णा।